नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल CSP's अकेडमी ऑफ शेयर मार्केट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त CSP आपके चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस की, जिसका आज का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। कल के कंपैरिजन में अगर हम कंपेयर करें तो कल का इसका लो था 3487 पे और आज ये ऊपर पे खुला 3517 पे, जहां से इसने एक बार लो मारा 3500 पे। वहां से फिर से इसने हाई किया, एक हाई बनाया इसने 3674 का इसने हाई बनाया और क्लोजिंग इसने जो दिखाई 3643.85 की पे दिखाई। ओवरऑल 156 पॉइंट अप रहा ये कल से, लगभग 4.5 पॉइंट की इसमें बढ़ोतरी देखी गई, जो कि एक अच्छा सिंबल था। अब इसको अगर मैंने जैसे कि आपको देख सकते हैं, मैंने इसमें हाइकनासी पैटर्न पे 1 डे का चार्ट लगा रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हाइकनासी पैटर्न है, 1 डे का चार्ट है। ये लगाने का खास मकसद है क्योंकि ये पूरा 1 डे का चार्ट है, यानी कि इसमें एक पर्टिकुलर कैंडल जो है वो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये जून से लेके 1 सितंबर तक का चार्ट है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए दिखाया है कि इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अप ट्रेंड पैटर्न और उसके बाद थोड़ी सी जो है सैचुरेशन पॉइंट है, कंसोलिडेशन पॉइंट कह सकते हैं इसको, या हल्की सी गिरावट कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन, माइनर अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन, फिर अप ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड एंड देन। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये देखें इस पॉइंट पे, ये बहुत खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कल को गिरावट थी और आज का दिन भी रेड, 2 पॉइंट रेड दिखा रहे हैं। इसलिए हमको इस प्लेस को समझने के लिए, हमको जो है इसको थोड़ा जूम में देखना पड़ेगा। लेकिन जूम में जाने से पहले मैंने 2-3 पैरामीटर और लिए हैं, मैं इनको आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने वॉल्यूम को कंसीडर किया है, स्टोकेस्टिक RSI को लिया है, स्टोकेस्टिक RSI एक RSI लिया हुआ है और MACD लिया हुआ है। सबसे फास्ट जो होता है किसी भी शेयर मार्केट की चाल को समझने के लिए, आपको सबसे ज्यादा जो देखना चाहिए स्टोकेस्टिक RSI को देखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे फास्ट चलता है। उसके कंपैरेटिवली रिलेटिवली थोड़ा सा स्लो चलता है RSI और सबसे स्लो चलता है MACD में भी सबसे स्लो चलता है रेड कलर वाला। जो इसमें जो ब्लू लाइन है फास्ट लाइन है, रेड लाइन जो है स्लो लाइन है। तो जो इंडिकेटर हमको जो सबसे पहले स्टोकेस्टिक RSI दे सकता है वो RSI नहीं दे सकता, उसी तरह वही MACD नहीं दे सकता। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये ओवरसोल्ड जोन से ओवरबॉट ये ट्रेड जोन में आ गया है। ट्रेड जोन में यहाँ पर इसने सिग्नल दे दिया था कि यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसने बाई सिग्नल दे दिया था, ठीक। लेकिन यही सिग्नल जो RSI ने दिया वो हमको यहाँ कहीं पे आके दिया और MACD ने और आगे दिया यहाँ पर बहुत हल्का सा। अब इसको हम जूम पे जाते हैं, इसके जूम पैटर्न पे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब मैंने सिर्फ इसको 1 डे पैटर्न ही है, लेकिन यहाँ पर एक जूम पैटर्न है। इस जूम पैटर्न में आप देखेंगे कि अगर हम स्टोकेस्टिक RSI को देखें तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग जोन में है और हो सकता है नीचे कल गिरावट हो, लेकिन एक ट्रू इंडिकेटर नहीं माना जाएगा। अब मैं इसको कैसे बताता हूँ यहाँ पर, इसके लिए मैं अब देखिए ये डे वाइज है, ये 31 अगस्त का है और ये 1 सितंबर आज का है, जबकि आज में अपट्रेंड था। लेकिन हम एक ओवरऑल 1 डे के ग्राफ को कंपैरेटिवली हम जो देखते हैं पीछे के थ्रू देखते हैं, यानी कि रिलेटिव है ये। तो इसको देखने के लिए हम इसको समझते हैं थोड़ा आवरली चार्ट पे आते हैं। आवरली चार्ट पे अब देखिए यहाँ पर मैंने आवरली चार्ट लगा दिया है। इस आवरली चार्ट पे अगर हम देखें तो कल का पैटर्न है ये कल 31 अगस्त का जो पैटर्न है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। यहाँ पर इसमें गिरावट देखी गई कंटिन्यूस, कल सारा मार्केट डाउन था। उसके बाद आज सुबह जब मार्केट खुला तो इसने एक अपर दिखाया, अब दिखाने का थोड़ा सा इसमें नीचे भी गया ये। उसके बाद फिर इसने कंटिन्यूस अप दिखाया आज में, फिर इसने एक टॉप यहाँ पर दिखाया जिसका वैल्यू थी 3674। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा डाउन करके यहाँ पर ये क्लोज हुआ है। इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो ये 3643.85 पे। और इसको हम स्टोकेस्टिक RSI पे देखें तो देखिए ये ओवरसोल्ड जोन से ये ट्रेडिंग जोन में आ गया और ट्रेंड इसका अपवर्ड है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ट्रेंड इसका अपवर्ड है, वॉल्यूम गुड है, वॉल्यूम अच्छे हैं, और उसके साथ साथ जो कैंडल्स हैं वो भी पॉजिटिव में, ग्रीन में है। और दो कैंडल होना अच्छा माना जाता है, यहाँ तो 4 हो गई हैं। उसके बाद इसका RSI देखिए 50 से ऊपर है, यानी कि इसमें 5 पैरामीटर मैंने कंसिडर किए हैं, 1 2 3 4 5। अप ट्रेंड, गुड वॉल्यूम, स्टोकेस्टिक RSI पॉजिटिव, अप ट्रेंड एंड RSI 50 से ऊपर। MACD की जो वैल्यू है, वैसे तो ये क्रॉसओवर जो होता है अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें MACD को मैं इसलिए कंसिडर यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से कम है। तो ये 4 पैटर्न को अगर मैं देखूं तो मैं इसमें कह सकता हूं कि कल का इसका जो पैटर्न रहने की संभावना है
मेरा अपना ओपिनियन है वो ये है कि कल को इसमें अप ट्रेंड दिखा सकता है ये, और ये अप ट्रेंड अभी काफ़ी समय तक ऊपर जा सकता है। अब इसके आ जाते हैं कल के इसके कौन कौन से सपोर्ट लेवल होंगे, कौन कौन से इसके रेजिस्टेंस लेवल होंगे, और क्या क्या इसके टारगेट हो सकते हैं आने वाले 10 दिनों के। तो अब इसके पहले सबसे पहले इसका पिवट पॉइंट निकालते हैं। तो पिवट पॉइंट निकालने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए कि आज इसका ओवरऑल पैटर्न क्या रहा। ओवरऑल पैटर्न इसका देखिए कंटिन्यूस अप ट्रेंड है। अगर इसका एक कंटिन्यूस पैटर्न देखें तो ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसकी आप एनएससी में देखिए आज की क्या क्या इसकी खरीदारी का क्या रहा है ट्रेंड। एनएससी में आप इसको देखेंगे तो इसमें टोटल 60 लाख से ऊपर क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें डिलीवरी जो हुई है वो सिर्फ 7.32% यानी 4.5 लाख क्वांटिटी जो हुई है वो डिलीवरी ली गई है। जनरली इसमें बजाज फाइनेंस में लोग क्या करते हैं, जब अप ट्रेंड जाता है तो जब लोअर में होता है तो उसको खरीद लेते हैं और थोड़ा सा 100-150 पॉइंट अब गया वहां बेच के फिर निकल जाते हैं। इसलिए इसमें जो है लोग डिलीवरी ज्यादा नहीं लेते हैं, ये इसका आप ड्रॉबैक कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये एक अच्छा पॉइंट है, मैं तो कहूंगा इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको करोड़पति बना सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका पिवट पॉइंट देखते हैं और उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका पिवट पॉइंट जो मैंने निकाला है वो आया है 3567.61। पिवट पॉइंट निकालने का सीधा सा तरीका है कि आपका जिस दिन वो पॉइंट जिस दिन वो पॉइंट हाई गया, और जैसे हमको कल का निकालना है तो आज के दिन का, आज जब मार्केट क्लोज हुआ 3:30 बजे उस वक्त देखना है कि उस दिन वो कितना ज्यादा हाई गया हाई पॉइंट, कितना लो गया लो पॉइंट, और किस वक्त वो क्लोज हुआ क्लोजिंग पॉइंट हाई पॉइंट लो पॉइंट। इन तीनों को सम कीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, पिवट पॉइंट मिल जाएगा आपको। अब पिवट पॉइंट से सपोर्ट रेजिस्टेंस ये दोनों निकल जाते हैं, उसके भी अलग अलग फॉर्मूले हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले ही एडवांस में निकाल के रख लिए हैं। तो यहाँ पर हम अगर ये मान लो कल को मार्केट डाउन जाता है, अगर बजाज फाइनेंस नीचे की तरफ जाता है तो उसका पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो रहेगा वो 3384 पे है। अगर मान लो वो उसको ब्रीच करके और नीचे आने की कोशिश करता है तो इसका दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मिलेगा 3283 पे मिल रहा है। और अगर ये किसी खुदा ना खास्ता इसको भी तोड़ के नीचे आने की कोशिश करेगा तो उसका तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो तीसरा सपोर्ट मिलेगा इसको 3102 पे मिलेगा। फिलहाल इन तीनों की ही संभावना कम दिख रही है, क्योंकि मुझे लगता है कल इसका मार्केट अप है। और इसको पहला रेजिस्टेंस जो मिलेगा जैसे 3567 पे ये है 0.61 पे है पिवट पॉइंट। कल को पिवट पॉइंट का महत्व क्या, पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं भूल गया बताना। पिवट पॉइंट से कल को अगर मार्केट जैसे ही खुले, अगर पिवट पॉइंट से ऊपर जाता है तो उसकी संभावना ये ज्यादा रहती है कि वो ऊपर, उसका जो ट्रेंड रहेगा पूरे दिन में ऊपर की तरफ रहेगा। अगर वो नीचे की तरफ खुलता है तो हो सकता है बिकवाली हो, और सपोर्ट को तब आपको ध्यान रखना चाहिए। सपोर्ट का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। तो अगर कल को पिवट पॉइंट से ऊपर खुलता है इसका बजाज फाइनेंस का जो पॉइंट है, तो उस केस में इसको पहला रेजिस्टेंस जो मिलेगा 3671 पे मिलेगा, और भगवान की मर्जी से ये इसको ब्रीच करके आगे बढ़ जाता है तो उसका दूसरा रेजिस्टेंस जो मिलेगा 3851 पे मिलेगा, और 1-2 दिनों में वो उसको भी तोड़ के ऊपर बढ़ जाता है तो उसको जो तीसरा रेजिस्टेंस को मिलेगा लगभग 3955 पे। लेकिन मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है और मेरी अपनी जो रिसर्च है वो इस बजाज फाइनेंस में ये है कि ये कल या परसों तक इसको ब्रीच कर देगा। 3 से 4 दिन में इसको ये 3800 को हिट कर देना चाहिए, और 10 दिन का टारगेट विद इन 10 डेज 4000 को टच करना चाहिए। ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा इसके साथ साथ कि मेरी कोई भी सलाह नहीं है बजाज फाइनेंस में खरीदने या सेल करने की। ये मेरा अपने ओपिनियन है, मेरी अपनी रिसर्च है ऑन द बेसिस ऑफ सो मैनी पैरामीटर। जो मैंने आपको पैरामीटर्स दिखाया उसके बेस पे मेरी रिसर्च कहती है कि कल को इसका मार्केट, कल को बजाज फाइनेंस अप जाना चाहिए और विद इन 10 डेज 4000 को टच करना चाहिए। आप लोगों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो तुरंत मिल जाए और आप उसमें एक्शन ले पाए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।